धर्म के नाम पर जो भारत में लगातार मुसलमानों को डराया जाता है कि तुम पर हिंदू हावी हो जाएगा। आज जिस मुद्दे को लेकर के आपके साथ बैठी हूँ, उन बातों को साझा कर रही हूँ, वो एक गंभीर मसला भी है और चिंताजनक भी है। हो सकता है कि इसकी शुरुआत आपको बोरिंग लगे, लेकिन इसके अंत तक अगर आप बने रहते हैं इस वीडियो में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आने वाले भावी समय में भारत की आबादी से ज़्यादा सबसे ज़्यादा चिंता का विषय क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं आस्था तिवारी और एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। अगर मैं आपसे कहूं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन दोनों में जो मुसलमानों की आबादी है, और आज के दौर में अगर हम भारत में मुसलमानों की आबादी देखें तो वो इन दोनों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। क्या हुआ, हैरान हो गए? लेकिन मैं ये खुद से नहीं बता रही हूँ, ये आंकड़े इस बात को बता रहे हैं। देखिए, देश में जिस तरह से धर्म के नाम पर सियासत होती है, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का प्रयास किया जाता है, बटोंगे तो कटोंगे की जैसी तमाम वो बड़ी बड़ी बातें, तो एक तरफ पीडीए की जुमलेबाजी, तो हम लगातार धर्म के नाम पर, और अभी हाल ही में क्या, जातीय जनगणना, धर्म से लुढ़क करके हम जातीय जनगणना पर तो आकर के अटक गए हैं। लेकिन इस बीच में ये समझने की ज़रूरत है कि धर्म के नाम पर जो भारत में लगातार मुसलमानों को डराया जाता है कि तुम पर हिंदू हावी हो जाएगा, तुम पर हिंदू हावी हो जाएगा, लेकिन उस जगह पर हिंदुओं को समझना चाहिए कि भारत में मुसलमान की आबादी कितनी है। मैं ये कटाक्ष वाले शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रही हूं ताकि हम इस बात को समझ सकें कि जिस तरीके से भ्रामक राजनीति के चलते हमारे इस मस्तिष्क को बहकाने, बरगलाने का प्रयास किया जाता है, जब दूसरा देश यानी कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान भारत में घुस करके हिंदुस्तानियों को, में हिंदुओं को चुन चुन करके मारता है, तो हमें इस बात को समझना होगा कि जो खुद को बड़ा इस्लामिक देश बताता है, वहाँ पर भी सबसे कम पाकिस्तानी रहते हैं, पाकिस्तानी मुसलमान रहते हैं। 27 इस्लामिक देश हैं, मुस्लिम देश, 27 इस्लामिक मुस्लिम देश हैं। आज तक का हम यही पढ़ते आए हैं। लेकिन आने वाले वक्त में मैं इन आंकड़ों के अनुसार ये दावा कर रही हूँ कि 2060 में भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहने के लिए, उनकी आबादी जानने के लिए पहचाना जाएगा। जबकि 27 इस्लामिक कंट्रियां हैं उसके बाद 2060। खैर, अब हम आंकड़ों पे आते हैं, फिर तथ्यों पर बात करेंगे। ये तथ्यात्मक रूप से सही है और भारत के मुसलमानों की संख्या, ये रिपोर्ट बताती है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों से अधिक है, यानी कि भारत में मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों से अधिक है। प्रमुख आंकड़ों की जिक्र करती हूँ। 2023 में भारत में मुसलमानों की अनुमानित संख्या 20 करोड़ यानी कि 200 मिलियन थी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 14.2% है। ये भारत के आंकड़े हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के आंकड़ों की बात करें तो यही 2023 की जनगणना के अनुसार पाकिस्तान में मुसलमानों की संख्या 23.17 करोड़ यानी कि 231.7 मिलियन, जो कुल जनसंख्या 96.35 है। बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो 2022 में जनगणना वहां पर हुई थी, उसके अनुसार बांग्लादेश में मुसलमानों की संख्या तकरीबन 15.4%, क्या कहूँगी, अगर आंकड़ों की बात करूँ तो मैं 15.04 करोड़ है, जिसका मतलब होता है कि 150.4 मिलियन, जो कुल जनसंख्या 91.04 है। अब वैश्विक परिक्षेत्र पर देखें तो भारत में मुसलमानों की संख्या दुनिया में तीसरी है। ये बात आप समझ रहे हैं कि भारत में मुसलमानों की संख्या दुनिया में तीसरी है और यहाँ खतरे में मुसलमान है। असर होता है कि भ्रामक राजनीति हमें क्या बता रही है, लेकिन आंकड़े हमें क्या समझा रहे हैं। अब देखिए, तीसरी बड़ी है केवल इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद। हालांकि भारत में हिंदू बहुल देश है, लेकिन यहाँ मुसलमानों की संख्या किसी भी मुस्लिम बहुल देश के बाद सबसे अधिक है। हिंदुस्तान को ये बात तो कही जाती है कि ये देश हिंदुस्तान में हिंदुओं से यहाँ पर बहुसंख्यक है और मुस्लिम अल्पसंख्यक है, लेकिन
मौजूदा हालात ये हैं कि बाकी देशों में मुसलमानों के आंकड़े, भारत में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, और जिसकी बात पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला करके करता है, खुद को बड़ा मुस्लिम बहुल्य देश बताने का प्रयास करता है, लेकिन किस तरीके से भारत में हिंदुस्तान का मुसलमान यहाँ पर कितना महफूज है और दुनिया के तीसरे आंकड़ों में सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुसलमान रहता है, ये तथ्य कह रहे हैं। और खतरे में होता है कि मुसलमान खतरे में है। अगर हम बात करें तो 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ। अगर हम बात करें तो 54 साल पहले यानी कि 1947 में पाकिस्तान हमसे अलग हुआ। लेकिन इन सब बातों से अगर हम हट करके ज़रा सा ये सोचें कि ये भारत में यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों हिस्सा भारत का होते तो आज के दौर में हम कहाँ होते? आज के दौर में भारत नंबर 1 आबादी वाला एक तो देश बनता, और उस देश के बाद यहाँ पर जब अभी मुसलमानों की संख्या इतनी अधिक है तो उन दोनों जब साथ होते और शायद ये एकता दुनिया के लिए मिसाल कायम करती। मगर अफसोस, पाकिस्तान को अलग होना था, बांग्लादेश को अलग होना था, दोनों देश अलग हुए, दोनों चीज़ें देखने को मिली। लेकिन अब इसका निष्कर्ष क्या है? इन आंकड़ों के निष्कर्ष पर अगर हम बात करें तो हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमानों का प्रतिशत अधिक है। हाँ, ये भी इस बात को समझिए कि हमने आपको अभी बताया कि भारत में अगर 200 मिलियन है तो 150 मिलियन यहाँ है, बांग्लादेश में है, लेकिन पाकिस्तान में बात करें तो 250 मिलियन है। तो ये आंकड़ों में अगर देखें तो भारत में कमी है, लेकिन अगर हम कुल संख्या के मामले में देखेंगे तो भारत में मुसलमानों की आबादी दोनों देशों से अधिक है। अगर यह तीनों मुल्क एक होते, जो मैंने आपको बात बताई है, तीनों मुल्क एक होते तो यहाँ पर मुसलमानों की कुल आबादी 52,28,30,000 होती। आकलन लगाएं तो 35 साल बाद यह आबादी लगभग 80 करोड़ के आसपास पहुँचती। और ये जो मैं आपको रिसर्च बता रही हूँ, ये प्योर रिसर्च और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो तमाम वो चीज़ें हैं जो आंकड़े हैं उसको पेश कर रही हैं। जब देश में बटोंगे कटोंगे जैसी तमाम बातों का जिक्र होता है तो उस बीच में हमें ये समझना होगा कि हमें यहाँ इस चीज़ से आपत्ति नहीं है कि देश में मुसलमान कितना रह रहा है। हमें इस बात को भी समझना है कि ये भारत है और भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, लेकिन हिंदुत्व के आंकड़े अल्पसंख्यक में क्या इन आंकड़ों के मुताबिक आने वाले वक्त में तब्दील होंगे? और क्या ये वाकई चिंता का विषय नहीं है? जो राजनीतिक, भ्रामक राजनीतिक देश में हो रही है वो कब तक? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।